सरकार ने फैसला किया है हिंदुस्तान के खेत में जो हम पैदा करते हैं गेहूं, चना, अलसी, मसूर, बटरी, दलहन, तिलहन, शक्कर और सब्जी और फल, इनको आवश्यक वस्तु अधिनियम की परिधि से बाहर कर दिया गया है। व्यापारियों को खुली इजाजत दे दी गई है, जितना चाहो आप खरीद लो। खरीदने के बाद अपनी गोदामों में ताला डाल दो, बाजार के अंदर संकट पैदा कर दो, बाजार के अंदर हाहाकार मच जाए, रोटी के लिए जनता तरसने लगेगी। उसके बाद ये मनचाही कीमतों पे गोदाम के माल को बाहर निकालेंगे और मनचाही कीमतों पे हमारे देश के अंदर जमाखोरी, मुनाफाखोरी बढ़ेगी। इसलिए ये कानून हिंदुस्तान के किसानों के भर पक्ष में नहीं है, ये कानून इस देश की जनता के पक्ष में भी नहीं है। जनता के पक्ष में इस हिसाब से नहीं है कि खेत का अनुबंध कंपनी के साथ होगा, हमारे खेतों में जो पैदावारी होगी वो गोदामों के अंदर चली जाएगी। उसके बाद हमारे देश का जो पूंजीपति है, अगर उसको लगता है कि दुनिया के अंदर फलानी चीज की जरूरत है, तो हिंदुस्तान की जनता को देने की बजाय मुनाफा के लालच में दुनिया के दूसरे देशों के अंदर निर्यात करेगा। हिंदुस्तान के अंदर आने वाले समय में खाद्यान्न संकट पैदा होगा। ये इस कानून की वजह से हिंदुस्तान की जो आबादी है, 40% लोग जो राशन की दुकानों से 2 रुपया 5 रुपया किलो का जो अनाज लेते हैं, जब सरकार खरीदी नहीं करेगी, सार्वजनिक राशन प्रणाली की दुकानें बंद हो जाएंगी, FCI की गोदामें बंद हो जाएंगी, वेयर हाउस बंद हो जाएंगे। और ये जो कानून है, ये कानून हिंदुस्तान की सरकार ने अडानी अंबानी जैसे जो पूंजीपति हैं, अमेरिका जैसे जो साम्राज्यवाद है, उनके दबाव में आकर के हिंदुस्तान की खेती, हिंदुस्तान के किसानों को बर्बाद करने के लिए ये काला कानून लेकर के आई है। हिंदुस्तान का किसान 22 दिन से आज दिल्ली के 5 जो बॉर्डर हैं, इन बॉर्डरों में कफन बांध के किसान यहाँ बैठा है कि मोदी सरकार इन कानूनों को वापस ले। जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, हिंदुस्तान का किसान अपनी इस आंदोलन को आगे बढ़ाता रहेगा। हमारी सिर्फ यही मांग है। सरकार ये कह रही है कि हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं। हमको और आपको मालूम है कि हमारे देश के अंदर संविधान बनने के बाद कितने संशोधन नहीं हो गए। अगर एक कानून बन गया, कानून में मान लो गारंटी भी लिख दी, लेकिन जब चाहेगी सरकार उनमें संशोधन कर सकती है। इसलिए सिर्फ एक ही रास्ता है, हिंदुस्तान के किसानों को मौत से अगर बचाना है, देश की आजादी को अगर बचाना है, तो जो काले कानून है, ये काले कानून वापस होना चाहिए। इस सवाल को लेकर के हम लड़ रहे हैं। और आखिरी हम किसान संगठनों की तरफ से विश्वास दिलाना चाहते हैं, वो बहादुर 30 किसान जिन्होंने अपनी शहादत दी है, वो भी किसी के बाप है, वो भी किसी के पति हैं, किसी के भाई हैं, किसी के सुहाग हैं। ये मोदी सरकार, ये नरेंद्र मोदी की सरकार 30 किसानों की शहादत के नाम पे एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी सरकार को हिंदुस्तान की सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। हम किसान भाइयों से गुजारिश करना चाहते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से दो, किसान को बचाओ, देश को बचाओ, यही हमारे आंदोलन का मकसद है। जय जवान जय किसान। भाइयों, जिस प्रकार किसी भी किसान भाई को ये चीज का जो मालूम नहीं है कि 3 कानून क्या हैं, वो समझ लें और इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा किसानों को समझ में आए। जय जवान जय किसान। कितने मिनट का है लाइव? तो भाई लाइव है, क्योंकि 10-12